आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानमंडल में पेश करेंगे प्रदेश सरकार का बजट से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। गोरखपुर में आयोजित हुआ वृहद रोजगार मेला। 18,000 से अधिक युवाओं को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल्दी धरातल पर उतारेंगे 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसी माह संभव। और रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश से बदला मौसम का मिजाज। आज कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज दिन में 11 बजे विधानमंडल में वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर होने वाली कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये 8वां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। बजट को अंतिम रूप देते हुए कल वित्त मंत्री ने कहा कि बजट सर्व समावेशी होने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की तरफ ले जाने का मजबूत आधार बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेला में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस रोजगार मेले में 48,000 से अधिक रिक्तियों के लिए करीब 35,000 युवाओं का पंजीकरण किया गया। साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद 18,134 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों की तरफ से नियुक्ति पत्र प्रदान हुए। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनकी मदद से 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि इससे बेरोजगारी के उन्मूलन का रास्ता प्रशस्त होगा। बीमारू राज्य की सीढ़ी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मैं इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वो आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए मंच का काम करे। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेरोजगारी के बारे में कहा कि इसकी दर 19% से घटकर मात्र 2% रह गई है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि चंदौली के धरहरा में 7 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने जिला अस्पताल में फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। केंद्रीय मंत्री कल चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि समपार भैंसौर रेल क्रॉसिंग पर अंडरपास के साथ ही कचमन और भोजपुर रेल क्रॉसिंग पर जल्दी ही फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रदेश की बेहतर हो रही एयर कनेक्टिविटी में जल्दी ही श्रावस्ती जिले का नाम भी शामिल हो जाएगा। श्रावस्ती एयरपोर्ट से इसी माह से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पहले चरण में 19 सीटर डॉर्नियर 228 विमान उड़ान भरेगा। इस हवाई अड्डे से नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर के लिए विमान सेवा उपलब्ध होगी। फाइलेरिया से बचाव के लिए प्रदेश के 17 जिलों में 10 फरवरी से घर घर लोगों को दवा का सेवन करने का अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान अमेठी, आजमगढ़, बांदा, बलिया, बाराबंकी, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, बरेली, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, उन्नाव और वाराणसी जिले में संचालित किया जाएगा। इस अभियान को लेकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि फाइलेरिया से बचाव की दवा खाने में कोई भी वंचित न रहे। यदि घर पर कोई अनुपस्थित मिले तो दोबारा भ्रमण करके दवा खिलाई जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव में से 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जल्दी ही धरातल पर उतरेंगे। इसके लिए इसी माह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में एक मीडिया संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की प्रगति यात्रा पर चर्चा कर रहे थे। प्रदेश में मौसम का मिजाज कल से अचानक बदल गया है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश से लेकर गरज के साथ बौछारें भी पड़ी। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पीलीभीत जिले में कल रात बारिश के साथ ओले भी पड़े। हापुड़, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बदायूं, अमरोहा, उन्नाव, अलीगढ़ और श्रावस्ती सहित कई जिलों में कल बारिश और सर्द हवाओं के चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के कई जिलों में कल से जारी हल्की बारिश का सिलसिला रुक रुक कर आज भी जारी रह सकता है। इस बीच आज जालौन, कानपुर देहात और औरैया में तेज हवाओं के चलने, ओले पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने जासूसी के मामले में कल सत्येंद्र सिवाल नाम के व्यक्ति को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ जिले के शाह मोहिद्दीनपुर गांव के रहने वाले सत्येंद्र सिवाल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स को विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की सामरिक गतिविधियों के बारे में सूचनाएं देने का आरोप है। सत्येंद्र सिवाल विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर तैनात था और 2 साल पहले प्रतिनियुक्ति पर मॉस्को भेजा गया था। कल शाम उसे लखनऊ की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां एटीएस ने उसे 14 दिन के रिमांड पर ले लिया है। भारतीय सेना की तरफ से एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत सैन्य अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 6 फरवरी से बढ़ाकर 8 मार्च कर दी गई है। भर्ती के लिए योग्यता पूरी करने वाले एनसीसी के सी सर्टिफिकेट प्राप्त पुरुष और महिला अभ्यर्थी भारतीय सेना की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे संस्करण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी इस पर 2 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। इसकी परीक्षा 4 से 15 अप्रैल के बीच होगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों को मिलाकर कुल 55,25,290 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश भर में कुल 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए स्ट्रांग रूम से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के कलेक्शन सेंटर तक की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र की निगरानी के लिए पुलिस की स्थानीय अभिसूचना इकाई एलआईयू की मदद ली जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की मदद से व्यापक तैयारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानमंडल में पेश करेंगे प्रदेश सरकार का बजट। बजट से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। गोरखपुर में आयोजित हुआ वृहद रोजगार मेला। 18,000 से अधिक युवाओं को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जल्द धरातल पर उतारेंगे 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसी माह संभव। और रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश से बदला मौसम का मिजाज। आज कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।